हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली सक्सेना आज आपके लिए लेके आए हैं ये बेसन और पालक के क्रिस्पी क्रिस्पी से कटलेट्स। ये आप इसको नाश्ता भी बोल सकते हैं, चाय के साथ ये बहुत अच्छे जाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी और बिल्कुल ऑथेंटिक। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 कप पालक। ये बिल्कुल चॉप्ड पालक है और बिल्कुल नॉर्मल है, मैंने इसको उबाला नहीं है, कच्चा पालक ही मैंने धो के इसको चॉप कर लिया है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे इस पालक को लेती हूँ एक बाउल में। अब मैं इसको ले रही हूँ एक बाउल में और मैंने इसमें लिया है बेसन। ये 2 से 3 चम्मच ही बेसन डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और ये बिल्कुल मार्केट वाला बेसन है, जो पतला बेसन होता है। इसको अच्छे से मिक्स करके देखिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि पालक के पत्ते पे ये कोट हो जाने चाहिए। ज़्यादा बेसन नहीं लेना है। अब मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच कोरिएंडर सीड के साबुत धनिया लिया और ना हल्का सा उसको हाथ से मसल लिया। और थोड़ी हल्दी ली है मैंने, और ये कुटी हुई ग्रीन चिली ली है। हरी मिर्च को मैंने कूट लिया है। ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, बस इतना सा नमक ही काफ़ी है, आधी छोटा चम्मच। अब ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसकी कंसिस्टेंसी ना बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए, ज़्यादा बेसन नहीं होना चाहिए और ऐसा भी ना हो कि पालक का पत्ता ही नज़र आ रहा हो। इसी तरीके से कोट होते हुए अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी। बहुत धीरे धीरे आप पानी मिलाइए। ये करीबन मैंने 2 चम्मच पानी ऐड किया अभी। इसको मैं मिक्स करके देख रही हूँ कि ये मेरी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, और मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने 2-3 चम्मच और पानी लिया है। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मेथी भी डाल सकते हैं, जो सूखी मेथी होती है ना, वो ऐड कीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। मैंने अभी यही यूज़ किया है सिर्फ। ये देखिए, मुझे थोड़ा सा और पानी की ज़रूरत है तो मैंने और थोड़ा पानी ले लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके की कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए है। ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए, इस तरीके से। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर 1 प्याज मैंने कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैंने पहले अगर प्याज लिया होता ना, तो प्याज नमक के साथ मिलके अपना पानी छोड़ सकता था। तो मुझे इतना पानी नहीं चाहिए, इतना वाटरी नहीं चाहिए, तो मैंने प्याज बिल्कुल एंड में लिया है। अब मैं एक पानी से हाथ गीला करके और इसका एक वड़ा जैसा बना रही हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे मैंने थोड़ा ऑयल गरम किया हुआ है। तो ये देखिए, इस तरीके से ना इसको शैलो फ्राई करना है। ये देखिए, बारिश के मौसम में ना बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी लगती है। इसमें किसी भी तरीके की लाल मिर्च या गरम मसाले का यूज़ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में लाल मिर्च या गरम मसाला यूज़ नहीं होता है। ये देखिए, इस तरीके से आप दोनों तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। मैंने इसको पलट लिया है क्योंकि मेरा एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया था। कटलेट को आप तभी पलटिए जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए, वरना वो तेल पीना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल ऑयली नहीं लगेगा कि बिल्कुल ऑयल ऑयल आ रहा है, लेकिन क्रिस्पीनेस बिल्कुल वैसी रहेगी। अब मैं इसको अलग निकाल रही हूँ। अभी मैंने पूरे अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, और इस तरीके से मैं एक कटोरी के बैक साइड से इसको प्रेस कर लूँगी, ताकि जो अंदर का होगा वो भी अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी हो जाए ये देखिए, मैंने सारी टिक्कियाँ जो है मेरी, इसको मैंने अच्छे से फ्लैटन कर लिया है। ये देखिए, इसको मैं फिर से ऑयल में पकाऊंगी। इस बार ऑयल थोड़ा और गर्म होना चाहिए, पहले से ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। और ये देखिए, क्योंकि अब हमें ज़्यादा नहीं पकाना, अब बस इसको थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए पकाना है, इसीलिए ऑयल तेज गर्म होना चाहिए। ये देखिए, इसको मैं पलट लेती हूँ। ये डबल प्रोसेस से इसलिए बनाते हैं कि अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए, अच्छे से अंदर का ये पक जाए। ये देखिए, खुशबू इतनी अच्छी आएगी, पूरे घर में फैल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल सकते हैं, मेथी ज़रूर
अगर हो आपके पास अवेलेबल तो आप मेथी ज़रूर डालिए। ये देखिए बहुत अच्छी बनेगी, बिल्कुल अलग तरीके से ये बनेगा। ये देखिए मैंने सारी टिक्की इसको मैंने पलट लिया है, क्योंकि एक तरफ से मेरी टिक्की ब्राउन हो चुकी है अच्छे से। अब दूसरी तरफ से करते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप, करीब 2-3 मिनट के बाद आप इस तरीके से देख सकते हैं कि बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है। ऑयल भी नहीं रहेगा इसमें, ज़्यादा ऑयल निकल जाएगा। और ये देखिए मेरी टिक्की तैयार। ये देखिए मैंने एक प्लेट में निकाल लिया इसको। ये देखिए, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।